Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are listening previous presentations and you are acting upon them and you are not wasting your time. In this presentation, we will learn about the lesson uh, how the thief was caught, and the name of the lesson is that thief was found. The thief was found actually by the two children, Hamid and Afia. Hamid and Afia both are brother and sister, and they are having their younger brother, and he is too young to take a voyage. That's why they left their younger brother before going to a voyage. हामिद और आफिया जो है वो एक बोट बनाते हैं और बोट पहले से उनको साहिल पर पड़ी हुई मिलती है जो कि ख़राब हालत में होती है। वो उसको ठीक करते हैं और अपने छोटे भाई को साहिल पर ही छोड़ कर जाते हैं क्योंकि वो बड़ी सफ़र करने के काबिल नहीं होता। आई एम कमिंग टू रीड द पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी one by one and then make you understand about it. Hamid and Afia made a boat to sail without younger brother because he was too young to take a voyage. Next point is, during voyage they are caught by the strong tides of the water because of storm. जब वो अपना बही सफ़र कर रहे होते हैं, हामिद और आफिया दोनों बहन भाई जब बही सफ़र कर रहे होते हैं तो वो स्टॉर्म की वजह से, तूफ़ान की वजह से उन्हें किसी जगह उन्हें पर कश्ती रोकनी पड़ती है और वो किसी करीब के आइलैंड पर, जजीरे पर अपनी कश्ती को रोकते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो कि गारनुमा होता है। वहाँ पर उन्हें कुछ टाइम के लिए स्टे करना पड़ता है तूफ़ान आने की वजह से, और वो एक्चुअली थीफ का, किसी चोर का घर होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उस गार में या उस छोटे से कमरे में जाने के लिए, तो उनको थीफ का सामना करना पड़ता है। थीफ उनको डराता है, चोर उनको डराता है किस चीज़ के साथ, और वो कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए हो जो कि और कि मैं कहाँ छुपा हूँ, और ताकि तुम पुलिस को बता सको। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स कमरे में एंटर होते हैं और ये नॉइजी Suddenly, police came to catch the thief and rescue the children. As their younger brother reported police about the loss of his elder brother and sister. पुलिस वहाँ पर क्यों पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, क्या क्योंकि हामिद और आफिया का छोटा भाई जो कि साहिल पर मौजूद होता है, वो पुलिस को रिपोर्ट करता है कि उसके बहन और भाई काफ़ी देर गुजर जाने के बाद वापस नहीं आए और समंदर में तूफ़ान आ गया है। इसलिए पुलिस हामिद और आफिया को रेस्क्यू करने के लिए समंदर में जाती है। और जैसे ही उनको उस गार का पता चलता है या उस आइलैंड का पता चलता है, तो वो उस आइलैंड पे उतरते हैं। पुलिस वहाँ पर स्टे करती है और वो घर जहाँ पर थी और हामिद और आफिया मौजूद होते हैं, उसका दरवाज़ा खोलती है। इस तरह से हामिद और आफिया की लाइफ बच जाती है और जो थीफ होता है वो पकड़ा जाता है। द एडवेंचरस जर्नी बिकेम सक्सेसफुल एट द एंड। उसी तरह के हामिद और आफिया का एडवेंचरस जर्नी पुलिस के लिए और बाकी सब माशरे के लिए भी अच्छा साबित होता है और थीफ को, उस चोर को पकड़ लिया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेन points or the main theme of the story, and you will read the story thrice, and then you will translate this story into simple Urdu on your practice registers. At the end of this lesson, the theme was found. Exercise of using appropriate end marks is given. On this slide, we will learn about what are end marks and how we will use end marks at the end of a sentence. Marks that come at the end of a sentence are called end marks. Marks means अलामात या निशानियाँ। ऐसी अलामात या ऐसी निशानियाँ जो कि जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती हैं, जुमले की मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं,
उनको हम एंड मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह शामिल हैं। फुल स्टॉप डेफिनेटली हमें इस बारे में हम जानते हैं कि फुल स्टॉप एक ऐसा स्टॉप होता है जो कि जुमला मुकम्मल होने के बाद आखिर में लगाया जाता है। तो हमें फुल स्टॉप लगाने से अंदाज़ा होता है कि एक बात मुकम्मल हो चुकी। क्वेश्चन मार्क या हम तब लगाते हैं जब कोई क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। तो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन के आखिर में, सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी मार्क हम तब लगाते हैं, ऐसे जुमलों में लगाते हैं जिनमें कोई इमोशंस बताए जा रहे हों, जिनके ज़रिए कोई सेंटिमेंट्स शो हो रहे हों, जिनके ज़रिए किसी जज्बात का पता चल रहा हो। जैसे वो हुर्रा, वाओ, वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो इसमें हुर्रा के बाद जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा। दीज द मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड exclamatory marks, these all are given on students book page number 61। और इसकी 4 to 5 एग्जांपल्स इस स्लाइड में मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज अ ग्रेट आइडिया सेड आफिया, ठीक है। आफिया ने कहा अ ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है मुझे। यानी कि उसने इस वर्ड, इस फ्रेज के ज़रिए इमोशंस को शो किया है, इमोशंस को बताया है। So the mark of exclamatory, this is known as exclamation mark. Exclamation mark will come at the end of this phrase, a great idea, then we will put exclamation mark after that। और इसको हम लिखेंगे inverted commas में, क्योंकि ये because this is an कोटेशन मार्क, ठीक है। क्योंकि ये जो वो कोटेशन ये मार्क है और ये ऐसी स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है जो कि आफिया ने मेल पास बोले हैं, अटर किए हैं, इसलिए इनको इन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाएगा। एंड आफ्टर अ ग्रेट आइडिया वी विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल में ओहो, ओहो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन का सामना करना पड़े तो, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हम चाहे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, या हम जिसमें मुतमईन नहीं हैं, उस सूरत में हमें ओ नो, ओहो, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। और उसके आखिर में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर, फॉर एग्जांपल। तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर और व्हाट आर यू डूइंग देयर, लाइक ये जो है वो क्वेश्चन हैं, के आखिर में क्वेश्चन आएगा वाओ वी आर फाइन नाउ, ठीक है। इसमें हम इमोशंस शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी हम ठीक हैं। तो वाओ के बाद exclamatory mark आएगा। I hope you have understood about these appropriate end marks, कि how we can use full stop, how we can use question mark, and how we can use exclamatory mark। And after listening it, student will complete this exercise on the page number 61 on the book। At the end of this lesson, the key was found on exercise regarding use of auxiliary or modal verbs after the subject in question within question is given। कि ऐसे जुमले जिनमें दो सवाल किए जा रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, जो किस जुमले के में वो किस पोजीशन पे आएंगे, कहाँ पर आएंगे, इसको हम इस स्लाइड में समझेंगे। एंड स्टूडेंट विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 61 of their textbook। Examples are given like this: Tell me what are you doing here। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेल मी, मुझे बताओ, एक ये क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम क्या कर रहे हो। ये जो कुछ वो कर रहा है उसके बारे में वो बताएगा। तुम क्या कर रहे हो इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बारे में बताना भी है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स या जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो आफ्टर द सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस इन विच ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। लेकिन हमने इसको आफ्टर द सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स को आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग हेयर, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। आर जो होगा वो यू के बाद इस्तेमाल होगा, उससे पहले नहीं होगा। डज एनीवन नो, आर यू हेयर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट,
डज एनीवन नो यू आर हेयर। तो आर जो है वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा, आफ्टर द सब्जेक्ट। आर इज एन auxiliary verb. Next example, can you tell me when will we go there? Can you tell me when will we go there? Okay, this is the wrong. इसमें हमने auxiliary verb जो है इसमें will जो है वो modal verb है। ये modal verb जो है वो we से पहले यूज होगा, आफ्टर द सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, पहले यूज नहीं होगा। कैन यू टेल मी व्हेन विल वी गेट देयर। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा, कैन यू टेल मी व्हेन वी विल गेट देयर और व्हेन वी विल गो देयर। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट विल कम before and will come after. It means to say that auxiliary verbs या modal verbs हैं वो after the subject यूज होते हैं questions within question में। और 3 एग्जाम्पल्स इस स्लाइड में मौजूद हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स किताब के ऊपर करेंगे और पेज नंबर मेंशन है इसमें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल these slides in this presentation, and after that you will do its written practice on your practice registers. Take care. Allah Hafiz.